भारत रत्न देना, इसका लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरी तरीके से स्वागत करती है। इस बात को कतई नहीं नकारा जा सकता कि देश की राजनीति में आदरणीय अडवाणी जी की एक अहम भूमिका उनकी रही है। उन्होंने अपना पूरा जीवन देश के लिए, अपने विचारों के लिए, अपने सिद्धांतों के लिए उन्होंने समर्पित किया। मुझे नहीं लगता कि शायद ही कोई ऐसे दल का व्यक्ति होगा जो अडवाणी जी से संभवतः दलगत राजनीति के तहत मतभेद रखता हो, पर जिसने इस कदम का स्वागत ना किया हो। ऐसे में मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से अडवाणी जी को भारत रत्न मिलने पर उनको, उनके परिवार को बधाई देता हूं और साथ ही मैं प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं। जिस तरह से इंडी गठबंधन में भगदड़ मची हुई है, ममता बनर्जी ने तो यहाँ तक अनाउंस कर दिया कि 400 सीट क्या 40 सीट भी कांग्रेस नहीं जीत पाएगी। आम आदमी पार्टी पंजाब में कर रही है कि हम, देखिए, ये तो हकीकत है कि इंडिया अलायंस की कल्पना जिस तरीके से की गई थी वो धरातल पे तो नहीं उतर पाया। और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। 2014 में भी इसी तरीके से हमने देखा, 2019 में भी हम लोगों ने इसी तरीके से देखा। विपक्ष जब तक अपने व्यक्तिगत दलगत महत्वाकांक्षाओं को समाप्त नहीं करेगा और एक बड़ी सोच के साथ जब तक एक मंच पर सब लोग नहीं आएंगे, तब तक ये संभव नहीं है। इससे पूर्व भी कई बार हम लोगों ने एक साथ इन लोगों को तस्वीर खिंचाने के लिए तो आते देखा, चाय नाश्ता करने के लिए ज़रूर हम लोगों ने आते देखा, पर ये लोग कभी आज तक चुनाव एक साथ मिलकर नहीं लड़ पाए हैं। हर राज्य में हर क्षेत्रीय दल की अपनी अलग महत्वाकांक्षाएं, उनकी अपनी अलग पकड़ है। बंगाल की अलग बात है, बिहार में अलग बात है, महाराष्ट्र में अलग बात है। तो ऐसे में एक साथ कभी ये लोग चुनाव लड़ पाएँ, ये तो शुरू से ही हम कह रहे थे कि ये संभव नहीं हो पाएगा। अंतोगत्वा ऐसा हुआ नहीं। बाकी के भी जितने दल हैं, धीरे धीरे आप देखिएगा चुनाव आते आते तक सारे अलग अलग अपनी महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई लड़ने लगेंगे। राहुल गांधी देवघर में थे, आज पूजा करने, अर्चना करने मंदिर गए थे, लेकिन वहाँ नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता है, नहीं नकारा जा सकता है कि उनके चाहने वाले, प्रधानमंत्री जी पर विश्वास रखने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। ऐसे में खैर राहुल जी, व्यक्तिगत आस्था से उम्मीद रखता हूं कि चुनावी दृष्टि से नहीं, व्यक्तिगत आस्था से देवघर गए होंगे महादेव का आशीर्वाद लेने। सर, कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के आने से पशुपति पारस मजबूत हुए हैं, खेला होने को कह रहे हैं, खेला आपके साथ नहीं ना होने के लिए सर? देखिए भाई, ये सारी बातें गठबंधन के भीतर हैं और मुझे लगता है कि जब तक सारी बातों पे कोई सहमति ना हो जाए, आपस में एक दूसरे पे इस तरीके की टीका टिप्पणी करना कहीं से भी उचित नहीं है। मुझे लगता है समय पर हो जाएगा, चर्चाएं चल रही हैं और जल्द मुझे लगता है अब औपचारिक घोषणा हो जानी चाहिए। पार्लियामेंट का सत्र भी चल रहा है। उम्मीद है कि सत्र के ठीक बाद सीटों के बंटवारे की औपचारिक घोषणा तमाम घटक दलों के साथ हो जाएगी। आप पशुपति पारस जी बोले हैं कि 9 तक सांसद है, उसके बाद एनडीए की बैठक होगी और उसमें बिहार एनडीए की बैठक में सीटों का बंटवारा होगा। हाँ, नहीं, सही बात है। हम लोग का अभी पार्लियामेंट के बाद अलग अलग घटक दलों के साथ तो भाजपा की बातचीत चल ही रही है। एक बार एक आम सहमति बन जाती है तो उसके बाद मुझे लगता है इसकी औपचारिक घोषणा भी कर दी जाएगी। पर जीतन राम मांझी इन दिनों अलग सुर अलापे हुए हैं, 2 मंत्रालय मांग रहे थे। मुझे नहीं पता कि उनकी गठबंधन के भीतर क्या बातचीत हुई है। यकीनन उनके विधायकों की संख्या मेरे कम है और मौजूदा परिस्थिति में उनका महत्व काफ़ी है। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री जो है हमारे प्रदेश, अगर गठबंधन के भीतर ऐसी कोई चर्चा हुई है तो उससे सवाल जरूर है। सर, उपेंद्र कुशवाहा भी कह रहे हैं कि मांझी जी हो सकता है कहीं कोई खेला ना कर दें, आरजेडी के साथ चले जाएं। मुझे नहीं पता कि कौन खेलने तेजस्वी ने तो खेला होने की बात कह दी है। मैं इतना जरूर मानता हूँ कि आने वाले दिनों में ये सारी देखिए गठबंधन के भीतर की जाने वाली बातें हैं और सार्वजनिक तौर पर इसकी चर्चा करने से सिर्फ नुकसान है। मुझे लगता है कि हर किसी की अपनी बातचीत गठबंधन के घटक दलों और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी उनसे चल रही होगी। मैटर ऑफ टाइम की बात है, बहुत जल्द सारी परिस्थिति। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है मांझी को सीएम बनाने तक के ऑफर दे डाले, कह रहे हैं कि हमारे साथ आ जाए, मुख्यमंत्री बना देंगे। देखिए, विपक्ष का घटक दल हमेशा गठबंधन हमेशा चाहेगा कि कोई ना कोई घटक दल टूट के उनके साथ जाए ताकि परसेप्शन की लड़ाई नहीं।
वो ज़रूर आगे हो। मैटर ऑफ टाइम की बात है, बहुत जल्द सारी परिस्थिति